वेलकम टू नोटिफिकेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। हमारे जीवन में मन की शांति साधन सुविधाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन दुख की बात है कि हमारा ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। नतीजा इंसान का मिजाज बिगड़ रहा है, जिससे वह स्वयं तो अशांत रहता ही है, उसका पारिवारिक जीवन भी अशांत और अव्यवस्थित रहता है। इसका प्रभाव समाज एवं देश में भी देखने को मिलता है। मूड ऑफ की बात आज मम्मी पापा ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है। जब तक मन को प्रशिक्षित, संतुलित और अनुशासित बनाने की दिशा में मानव समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक बौद्धिक और आर्थिक समृद्धि भी विकास और उल्लास का साधन नहीं होकर विषाद और विनाश का कारण हो सकती है। जीवन अवसर नहीं, अनुभव का नाम है। हर समय की तेरी मेरी हार जीत और हर एक चीज को अपने काबू में करने की उठापटक बेचैनी के सिवा कुछ नहीं देती। हर पल आशंकाओं से घिरा मन जिंदगी के मायने ही नहीं समझ पा रहा है। किसी न किसी रूप में दुख हर एक की जिंदगी में होता है। हालांकि कई बार कचोट इतनी गहरी होती है कि जैसे जैसे समय बीतता है, उसकी कड़वाहट हर चीज़ को अपनी गिरफ्त में लेने लगती है। पर दार्शनिक रूमी कहते हैं, देखना तुम्हारे दुख और दर्द जहरीले न हो जाएं। अपने दर्द को प्रेम और धैर्य के धागे के साथ गूंथना, ऐसा करने का एक ही माध्यम है मन को समझाना, उसे तैयार करना। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यह कहावत बिल्कुल सही है। अनुकूलता और प्रतिकूलता, सरलता और कठिनता तथा सुख एवं दुख की अनुभूति के साथ मन की कल्पना का संबंध निश्चित होता है। किसी भी व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति शिकायत की भाषा में नहीं सोचना चाहिए। जब मन में शांति के फूल खिलते हैं, तो कांटों में भी फूलों का दर्शन होता है। जब मन में अशांति के कांटे होते हैं, तो फूलों से भी चुभन और पीड़ा का अनुभव होता है। चेंज। खबर आई है कि दिल्ली मेरठ के बीच सड़क निर्माण का ठेका एक चीनी कंपनी ने हासिल कर लिया है। विराम। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का तर्क है कि परियोजना में भारतीय कंपनियों को भी पूरा मौका दिया गया। विराम। चीनी कंपनी की बोली सबसे कम थी। विराम। इसलिए ठेका उसे मिल गया। विराम। तो क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि भविष्य में भी चीनी कंपनियां भारतीय परियोजनाओं में ठेके हासिल कर सकेंगी? प्रश्न। यदि यह सच है
तो देश जानना चाहता है कि वंदे भारत जैसे प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को बाहर करना क्या केवल दिखावा था? प्रश्न। चीनी कंपनियों के ऐप्स भारत में प्रतिबंधित करने के फैसले क्या महज चीन के खिलाफ उपजे माहौल को शांत करने के लिए थे? प्रश्न। एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल बनाने की बात करती है तो दूसरी तरफ हमारे धुर विरोधी चीन के प्रति रुख नरम करती नजर आ रही है। केंद्र सरकार और भाजपा ने चीन को सबक सिखाने के बड़े बड़े वादे किए थे। विराम। जनता को भरोसा दिलाया था कि पीठ में छुरा घोंपने वाले चीन को आर्थिक दृष्टि से दबाव में लाकर सख्त संदेश देंगे। विराम। दोनों देशों की सेनाएं भीषण सर्दी में मोर्चों पर आमने सामने डटी हैं। विराम। रह रहकर युद्ध की आशंका उभरती है। विराम। दुनिया के दूसरे देश भी चीन की नीयत को भांप चुके हैं। विराम। अपने हिसाब से चीन पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। विराम। दूसरी तरफ भारतीय सड़क परियोजना का ठेका चीनी कंपनी को मिलने की खबर हैरान करने वाली है। पैराचेंज। यह मुद्दा एक चीनी कंपनी को ठेका मिलने मात्र का नहीं है। विराम। सवाल इस ठेके से निकलने वाले संदेश का है। विराम। कीमत के मामले में चीनी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं। विराम। जब एक क्षेत्र में चीनी कंपनियों को भारत में काम करने की छूट मिलेगी तो दूसरे क्षेत्रों में भी वे काम करने को स्वतंत्र होंगी। विराम। तब चीन को सबक सिखाने वाले बयानों का क्या होगा? प्रश्न। सब जानते हैं कि चीन से संबंध सुधारने के भारत ने हर प्रयास किए हैं, लेकिन चीन ने 60 साल पहले भी धोखा दिया था और आज भी दे रहा है। विराम। मुश्किल यह है कि हम इस मुद्दे पर साफ नीति नहीं बना पा रहे। विराम। डर क्या है? विराम। कथनी और करनी में अंतर क्यों? प्रश्न। हमारी ऐसी ढिलमुल नीतियों से क्या चीन अपनी पैंतरेबाजी छोड़ देगा? प्रश्न। नहीं, उल्टे वह इसे भारत की कमजोरी ही समझेगा। विराम। चीन को झटका देना है तो जमकर देना चाहिए। विराम। देश सिर्फ बातों से आत्मनिर्भर बनने वाला नहीं। विराम। आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ बड़े तथा कड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहना होगा। विराम। साथ ही बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोने का हौसला भी रखना होगा। विराम। चीन अपने पैरों पर खड़ा होकर ही आर्थिक ताकत बना है। विराम। चीन हमारा विरोधी सही, लेकिन अच्छी बातें तो उससे सीखी ही जा सकती हैं। स्टॉप।